हर हर महादेव। देवासुर संग्राम में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो देवताओं के द्वारा जब माँ भगवती का आवाहन हुआ, आदि शक्ति का आह्वान हुआ, तो माँ भगवती ने अपने अपराजिता शक्ति के द्वारा समस्त असुरों का नाश किया और देवताओं को विजय प्राप्त करवाई। उसके बाद माँ भगवती अपनी अपराजिता शक्ति अंग को वहाँ से शमी के घास को लेकर हिमालय को चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। तो तभी से देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय के रूप में देवता लोग और कई राजा लोगों ने बाद में राजाओं ने इस असुरों के ऊपर विजय प्राप्ति को ही विजय दिवस के रूप में विजयदशमी के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। हम इतना ही जानते हैं कि जो दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तभी से दशहरे का विजयदशमी का प्रारंभ हुआ नहीं। ये जब देवासुर संग्राम से ही विजयदशमी का प्रचलन है। तो तब बाद में त्रेता में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा रावण का संहार भी दशमी के दिन हुआ, तो उस दिन से भी विजयदशमी का पुनः प्रचलन होना प्रारंभ हुआ। लेकिन यह बहुत पहले से ही विजयदशमी का महत्व है। तो इस दिन विजयदशमी अर्थात हमें किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, शत्रु हैं और कई प्रकार के अड़चने हैं, विघ्न हैं, तो उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए यह विजयदशमी का पर्व होता है। किसी भी प्रकार का कोई शत्रु है, शत्रु बाधा के लिए तो यह परम पर्व होता है, शत्रु बाधा के निवारण के लिए। तो हमारे यहाँ विजयदशमी को विभिन्न प्रकार के मंत्र साधनाएं इत्यादि प्रायः लोग करते हैं, साधक लोग करते हैं। लेकिन एक ऐसा स्तोत्र है कि जिसको अगर हम विजयदशमी के दिन करें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है और विशेषकर कोई शत्रु बाधा है तो उसका 100% निदान हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपके जीवन में है, वह सारा कष्ट दूर हो जाएगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो यह स्तोत्र है अपराजिता। देखिए, जैसा नाम वैसा ही काम। अपराजिता अर्थात कि कभी भी पराजित ना होने वाले को ही अपराजित कहते हैं। ठीक है, तो यह अपराजिता स्तोत्र माँ भगवती का ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र है कि इसको अगर हम विजयदशमी के दिन स्वच्छ वस्त्र पहन के नहा धो के माँ भगवती का चित्र रख के उसमें शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गूगल की ध्वनि करें, तो उसके साथ में इस अपराजिता स्तोत्र को कोई 120 अगर इसका कोई पाठ करता है अपराजिता स्तोत्र का, तो यह सिद्ध हो जाता है और उसके सारे बिगड़े हुए काम है वह बनने लग जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई शत्रु बाधा है वह दूर हो जाती है। दूसरा इसका एक और प्रयोग है कि प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक, प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक इसके 1200 पाठ करने का विधान है कि 120 पाठ रोज करने का विधान है। जो इसके 120 पाठ रोज करता है 10 दिन तक 1200 पाठ हो जाते हैं। तो जब 1200 पाठ हो जाते हैं, यह मंत्र यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है और फिर उसके जीवन में चमत्कारिक उसको विजय प्राप्त होती है। और ऐसा दिव्य स्तोत्र है, देखो यह थोड़ा जटिल है, थोड़ा इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो किसी ब्राह्मणों से भी इसका अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। और इस स्तोत्र का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। इसमें तो शास्त्र कहता है कि जो अपराजिता स्तोत्र को करता है, एक तो उसको त्रिलोक में, तीनों लोकों में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके आगे कोई शत्रु तो टिकेगा ही नहीं। भयंकर से भी भयंकर, बड़े से भी बड़ा कोई शत्रु उसके जीवन में आए
तो वह शत्रु उसके ऊपर कभी विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसके आगे शत्रु कभी नहीं टिकेगा, उसकी पराजय होनी निश्चित है जो इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है। एक तो शत्रु बाधा के लिए, शत्रु निवारण के लिए यह रामबाण स्तोत्र है। जीवन में प्रगति चाहिए, यह प्रगति देता है। और एक और चीज़ कि जो जिनके संतान नहीं होती, जिनका गर्भ नहीं ठहरता, उन माताओं के लिए भी यह अपराजिता स्तोत्र रामबाण है। और जो गुप्त शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रुओं के द्वारा किसी के ऊपर कोई कुमंत्र कुतंत्र का प्रभाव है, जादू टूना, नज़र, छल छाया, भूत प्रेत इत्यादि की कोई नकारात्मक शक्ति की कोई शिकायत अगर जीवन में है, किसी के घर पे है, जीवन में है, तो इस स्तोत्र को आप सिद्ध कर लें, इसका पाठ करना प्रारंभ कर दें, तो किसी भी प्रकार की भूत प्रेत, नज़र, छल छाया, डाकनी शाकनी इत्यादि कोई भी बाधा है तो वह दूर हो जाएगी इसके उससे। और सब ये रक्षा कवच का भी काम करता है। इसके 11 पाठ नित्य करना प्रारंभ कर दें, तो उसके बाद आप 11 पाठ करके घर से निकल जाएं, तो आपका कभी भी कोई अमंगल नहीं होगा, कोई अहित कर ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से शत्रु आपके ऊपर प्रहार करे, आपका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। इतना चमत्कारिक यह स्तोत्र है। आज के दौर में इस स्तोत्र का पाठ हर एक को करना चाहिए, नहीं तो साल में 1 वर्ष ब्राह्मणों के द्वारा अपराजिता अनुष्ठान को अवश्य करवाएं, और ये बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होगा आपके जीवन में। बड़े बड़े जो राजनेता हैं इस स्तोत्र का, इस अपराजिता शक्ति अंग का अनुष्ठान करवाते, कई हमसे भी कई लोग जुड़े हैं, तो इस स्तोत्र का, इस अपराजिता शक्ति अंग का अनुष्ठान भी होता है। तो बड़े बड़े राजनेता लोग इसका पाठ करके करवा के बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई शत्रु है, बाधा है, तो वह शत्रु बाधा टल जाती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रु दूर हो जाते हैं। तो शत्रुओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा रामबाण है, बहुत चमत्कारिक एक स्तोत्र है। दूसरा एक और इसका प्रयोग है, जिनको संक्रमण रोग है, जैसे अभी जैसे कोरोना हुआ था, बर्ड फ्लू हुआ, और ये डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ये कई जो ऐसे संक्रमण रोग हैं, उन रोगों में भी यह रक्षा करता है। किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण रोग है यह होने नहीं देता। और असाध्य जो रोग हैं, इसमें लिखा है कि असाध्य रोगों में भी यह, अगर इसका कोई साधक रोज पाठ करे या ब्राह्मणों से करवाए, तो असाध्य रोगों में भी लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह असाध्य रोगों से भी रक्षा करेगा, शरीर की भी रक्षा करेगा, स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा, शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं से भी रक्षा करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। कोई ग्रह बाधा है, इस स्तोत्र का रोज पाठ करना प्रारंभ कर दें तो ग्रह बाधा भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस स्तोत्र का रोज पाठ करना प्रारंभ कर दें, इसका चमत्कारिक लाभ देखें। और विजयदशमी पर हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस स्तोत्र का कम से कम 120 पाठ अवश्य करें, अपराजिता स्तोत्र का। और हाँ, शुद्ध पाठ करना जरूरी है, अशुद्ध पाठ इसका नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार से तांत्रिक पाठ है, तांत्रिक स्तोत्र है, इसका शुद्ध पाठ करना अनिवार्य है। इसको अच्छी तरह पहले सीख लें और फिर इस अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें और अपने जीवन में इसका चमत्कारिक परिणाम देखें। माँ भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।